किसी ने ये सही कहा था कि अगर बात से कोई नहीं मानता है तो उसे लात से ही देना पड़ता है। यानी लात का जो भूत है वो बात से नहीं मानता है। आज ऐसा ही एक खबर है और वो जो खबर है वो है ईरान और अमेरिका जो है उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टसल लड़ाई होने वाला है। और ये फैसला 26 तारीख को होगा कि आखिर 26 तारीख का जो मीटिंग है जिसमें ईरान और अमेरिका के बीच में मीटिंग होगा। और ये मीटिंग जो होगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में होगा। और ये मीटिंग तय करेगी कि ईरान का आगे का भविष्य क्या रहने वाला है। क्योंकि अमेरिका ने अल्टीमेटम दे दिया है, अमेरिका ने ये चेतावनी दे दिया है कि अगर 26 तारीख को ईरान अगर हमारी बात को नहीं मानता है तो वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन कराया जाएगा। जिस तरीके से कुछ दिन जो पहले थे वो इराक और इजराइल में जिस तरीके से टसर चल रहे थे, कोई इधर से बम छोड़ रहा था, कोई इधर से बम छोड़ रहा था, कोई इधर से मिसाइल छोड़ रहा था, कोई उधर से मिसाइल छोड़ रहा था, वही कंडीशन अभी देखने को मिल सकता है ईरान में। और अमेरिका ने मिलिट्री जो है वो वहाँ पे बेसिकली मिडिल ईस्ट में उतार भी दिया है। तो सब कुछ जानेंगे कि आखिर ये क्यों होने वाला है, ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका। चलिए जानते हैं विस्तार से। मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद रुद्र, जहाँ पे आप किसी भी टॉपिक को बहुत ही ईजी वे में समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट से रिलेटेड है। दैट मीन्स अमेरिका ने ईरान को ये कहा था कि तुम जो क्या करो कि जो यूरेनियम का जो इनरिचमेंट कर रहे हो उसका बंद करो। लेकिन ईरान जो है वो ये करना नहीं सुना, ये सुना ही नहीं, ये मतलब वो करना नहीं छोड़ा। और अमेरिका को ही आया हुआ है, आ गया है गुस्सा, है ना, कि जो मैंने कहा तो वो बात नहीं माना। आखिर क्या है न्यूक्लियर इनरिचमेंट, तो ध्यान से सुनिएगा। एनपीटी एक 1967 में एक इंटरनेशनल बात हुआ था, एक इंटरनेशनल संधि हुआ था। लोगों ने साइन किया था, जितने भी देश हैं सभी ने साइन किया था एनपीटी पे, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उस पर एक साइन किया था, है ना। न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रीटी हुआ था 1967 में, जिसमें से तमाम देश थे उन्होंने साइन किया था। साइन ये किया था कि हम जो है न्यूक्लियर जो बॉम्ब है इस तरीके का हम अपने देश में नहीं बनाएंगे, है ना। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो एनर्जी डेवलप होता है ना, शांत इसको जब न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप होता है तो इसको कहते हैं शांतिपूर्वक डेवलप करना, शांतिपूर्वक यूज के लिए डेवलप करना। तो हर एक देश ने, जितने देश थे इसके लिए तो राजी हुआ, लेकिन सबने वादा किया कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। कब? 1967 में एनपीटी के तहत उन्होंने कहा। लेकिन और जिस पे ईरान भी साइन किया, ईरान भी साइन किया कि हम जो है वो हम यूरेनियम का या जो न्यूक्लियर जो मटेरियल होते हैं उसका इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दिनों से या कुछ सूत्रों से, है ना, पता चला अमेरिका को कि जो ईरान है वो एटम बम बना रहा है ना, वो यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहा है। इस कारण से वो जो है इसको अल्टीमेटम दिया है। सबसे तो यहाँ आप जानेंगे कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट होता क्या है। तो न्यूक्लियर इनरिचमेंट मतलब होता है कि जैसे यूरेनियम को अगर आप रिफाइन करते हैं 2 से 3%, तो वो जो रिफाइन होता है 2 से 3% वो यूज होता है एनर्जी डेवलपमेंट के लिए। एनर्जी से आप एनर्जी का यूज आप कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, बिजली उत्पादन में, ये सब चीज़ में कर सकते हैं। लेकिन अगर वही यूरेनियम का 90% तक आप रिफाइन करते हैं तो वो फिर उसका एम होता है, क्या होता है कि न्यूक्लियर बम बनाने का एम होता है। और यही खबर जो है किसी तरीके से अमेरिका को पता चला है, तो वो इस बार लास्ट अल्टीमेटम जो है वो ईरान को दिया है। और उसी को लेकर करके मीटिंग होने वाला है जेनेवा में 26 तारीख को, जहाँ पे ईरान को कुछ ना कुछ उसको कहा जाएगा। उसके बाद जो होता है वो देखा जाएगा। अभी इंडिया ने भी ये स्टेप लिया है कि इंडिया ने भी, जो वहाँ यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि जितने भी ईरान में रहने वाले लोग हैं वो या तो भारत आ जाए, है ना, और अभी भारत के लोग वहाँ पे यात्रा ना करें। तो एक बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आखिर आखिर अमेरिका जो है ये क्यों डर रहा है, ईरान से आखिर डर क्यों रहा है, आखिर डर क्यों रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि देखिए, अमेरिका खुद एक न्यूक्लियर पावर है, क्योंकि उसने भी 1945 में जापान पर बम गिराया था। वो खुद न्यूक्लियर पावर है, लेकिन वो दूसरे को मना कर रहा है, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये भी जानने वाला बात है कि ईरान एक ऐसा देश है, ईरान, इराक, जो मिडिल ईस्ट के कंट्री है, एक ऐसा देश है जो एक इस्लामिक कंट्री है। और इस्लामिक कंट्री में भी वो कट्टरवादी है। कट्टरवादी कहने का मतलब कि वहाँ पे कई सारे टेररिस्ट ग्रुप है, जैसे टेररिस्ट हिजबुल्लाह जो है ना, हमास है ना, जैस वहाँ पर भी जैश है मोहम्मद, ये सब काफ़ी सारे टेररिस्ट वहाँ पे ग्रुप है। और इस्लामिक जो कट्टरपंथी है वहाँ पे देखने को मिलता है। पता नहीं उन लोगों का कौन से भगवान है जो उन लोगों को कहा है कि मारो, जितना मारोगे उतना तुम्हें जो है वो जन्नत मिलेगा। और लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं, वो लोग उसी को फॉलो कर रहा है। तो ये सब एक्टिविटीज हमेशा डराने धमकाने का उन लोग बात हमेशा करते रहता है। कई न्यूज आते रहते हैं ईरान से, जो वहाँ पे हमेशा ये सब मार काट, इसको मार दिया, उसको मार दिया, यहाँ बम उड़ा दिया, ये सब होते रहता है। तो यही, ये सब क्या छोटा मोटा देश है। और तो ये छोटा मोटा देश जो है ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर बम बन जाने से यहाँ पे एक एक
जनरल थ्योरी कहा जाता है कि जिसके पास बम होता है ना, न्यूक्लियर बम होता है, वो उसको कहा जाता है कि इक्वलाइजर। क्या कहा जाता है? इक्वलाइजर। क्या कहा जाता है उसको? इक्वलाइजर उसको कहा जाता है। ठीक है, ग्रेट इक्वलाइजर कहा जाता है। कि ईरान कोई उतना बड़ा देश नहीं है, एक छोटा बच्चा है ना? उसके सामने यूएसए, उसके सामने ब्रिटेन, उसके सामने फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन, ये सब बहुत बड़ा-बड़ा देश है। और ईरान, इराक ये सब क्या, एक छोटा बच्चा है ना? ये तो खबर में इस चलते आता है क्योंकि यहाँ पे तेल का सोर्सेस है। दुनिया का तेल, लोग जो है तेल यहाँ से खरीदते हैं। लेकिन अगर मिलिट्री पावर का बात किया जाए, इकोनॉमी का बात किया जाए, एजुकेशन का बात किया जाए, टेक्नोलॉजी का बात किया जाए, एआई का बात किया जाए, तो ये समय तो और सब देश लाखों गुना इससे ज़्यादा बड़ा है। लेकिन एक तेल जो है, तेल का भंडार यहाँ है, इस कारण से पूरा दुनिया का नज़र यहाँ पे रहता है। लेकिन ईरान जो है इसी का यही कारण है जिस कारण से हमेशा बीच-बीच में मतलब उछलते रहता है। और इसी उछलने के कारण सबको डराते धमकाते रहता है। ये इज़राइल को भी डराते धमकाते रहता है ना? तो ये जो बात निकल कर के आया है कि आखिर अमेरिका ईरान पर ऐसा क्यों कर रहा है? तो सबसे बड़ा कारण यही है। अमेरिका क्या एक सुपर पावर है। अमेरिका का मिलिट्री क्या सबसे स्ट्रॉन्ग है। उसके पास न्यूक्लियर बम है। अगर ये छोटे-मोटे बच्चों के पास, ईरान, इज़राइल के पास, ईरान है, इराक है, अगर इन लोगों के पास अगर बम आ जाएगा तो बच्चा क्या होगा? फुदकने लगेगा। अब दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। यूएसए और ईरान दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। यानी इसको क्या कहा जाएगा? ग्रेट इक्वलाइजर। यानी यूएसए कहाँ और ईरान कहाँ, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। क्योंकि डर सबको लगता है, एटॉमिक बम से डर सबको लगता है। अमेरिका फिर कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अमेरिका चाहता है कि हम ईरान में किसी भी तरीके से जो बम है, जो यूरेनियम है, उसको इनरिचमेंट वहाँ पे नहीं होने दें। इसलिए हमेशा से अमेरिका का यह कहना रहा है कि तुम यूरेनियम का इनरिचमेंट करना बंद करो, और साथ ही साथ जो भी तुम्हारे पास अभी इनरिचमेंट है उसको तुम सारा देश से बाहर करो, सारा तुम हमको डिटेल्स दो। लेकिन ईरान हर बार ये नहीं मानता है, हर बार इसको तोड़ देता है। तो यही अमेरिका को गुस्सा आया हुआ है कि तुम एक तो एनपीटी को साइन किए, तुम उसको तोड़ रहे हो। दूसरा चीज़, तुम कोई भी डिटेल्स हम लोगों को प्रोवाइड नहीं करते हो। थर्ड चीज़, तुम्हारा इस्लामिक ग्रुप है, तुम्हारा टेररिस्ट ग्रुप है ना? तुम्हारा देश हमेशा जो है वो एस्टेब्लिश नहीं रहता है, हमेशा अनस्टेबल रहता है, कभी सरकार बदलते रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। तुम्हारा कब मूड करेगा तुम किस पे बम गिरा दोगे, पूरा देश दुनिया तबाह हो जाएगा। तो इसी को जो यूएसए उसको हमेशा डर बना रहता है। तो इस बच्चा को फुदकने से रोकना चाह रहा है, तो इसलिए उसको अल्टीमेटम दिया है। ठीक है? साथ ही साथ जो आपका इज़राइल है वो अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त है। अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त इज़राइल है। तो अगर और ईरान जो हमेशा इज़राइल को धमकाते रहता है कि हम हमेशा एटॉमिक बम का ये देते रहता है कि हम अब तुम पर अटैक कर देंगे, है ना? तो अमेरिका का फ़र्ज़ है उसको बचाना है। तो किसी तरीके से ईरान को रोकने का कोशिश करेगा ही करेगा अमेरिका। अब ऐसा नहीं है कि 26 तारीख को अगर अमेरिका अगर बात से संतुष्ट नहीं होता है, अगर ईरान बात को नहीं मानता है ना? तो ऐसा नहीं है कि 26 फरवरी है, वहाँ से सीधे अटैक करना स्टार्ट हो जाएगा। अभी 2 दिन बचा हुआ है। अभी क्या होगा कि जितने भी बड़े-बड़े सुपर पावर हैं, रूस, चाइना, ये सब अभी बात करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से डिप्लोमैटिक तरीके से बात क्या हो जाए कि सुधर खत्म हो जाए। सारी डिप्लोमैटिक बातें जब अगर खत्म हो जाती है, उसके बाद ही ये इतना बड़ा स्टेप होता है कि हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी रूस, चाइना है, सारा कोई भी मिल कर के ईरान को समझाएगा और जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको भी समझाएगा, है ना? तो कहीं न कहीं बात रुक सकता है, क्योंकि ईरान के पास अब अभी जो है तेल का भंडार जो है वो है। सारा यहीं से तेल जो है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है यहीं से जाता है। अगर किसी तरीके की युद्ध समस्या होता है तो यहाँ से जो है वो क्या हो जाएगा कि तेल जाना बंद हो जाएगा, और जब तेल जाना बंद हो जाएगा बाहर मार्केट में, तो सारा देश दुनिया में या भारत में भी, है ना, क्या हो जाएगा कि पूरे तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो पेट्रोल, डीज़ल सब क्या हो जाएगा, महँगा हो जाएगा। तो कभी भी नहीं चाहेगा रूस, चाइना कि पूरी दुनिया पे इसका असर पड़े। वो चाहेगा कि किसी तरीके से बात वो हो जाए, समस्या का समाधान हो जाए। सेकंड चीज़, हाँ, हो सकता है कि अमेरिका जो है वो साइबर अटैक कराए, ईरान पे साइबर अटैक कराए, उसके उसके बैंकिंग सिस्टम पे, उसके उसके जो पेट्रोलियम है उसको कुछ कुछ वहाँ पे करे, है ना? तो साइबर अटैक जैसी क्रियाएँ हो सकती है। थर्ड चीज़ कर सकते हैं, थर्ड चीज़ हो सकता है कि जो अमेरिका है और जो यूरोपियन यूनियन है या और अदर देश जो है, अब ईरान पे सैक्शन लगा सकता है ना? सैक्शन लगा सकता है क्या? कि कोई भी हम वस्तुएँ जो हैं, कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी सेवा जो कोई भी सर्विस है, कोई भी गुड्स है, हम ईरान को नहीं भेजेंगे। जो भी भेजते आ रहे हैं अब हम उसको नहीं भेजेंगे, है ना? साथ ही साथ उसके साथ हम कोई भी व्यापार नहीं करेंगे, कोई भी हम वहाँ पे ना एक्सपोर्ट करेंगे और ना वहाँ से कोई चीज़ हम लोग लाएँगे। इस तरीके से पूरे तरीके से उसकी इकोनॉमी को बंद कर देंगे, पूरे एक तरीके से इकोनॉमी को क्लोज़ कर देंगे। जब इकोनॉमी को क्लोज़ कर देंगे तो वहाँ पे पैसा का आवागमन नहीं होगा, ना डॉलर वहाँ जाएगा, है ना? ना वहाँ और ना वहाँ से कोई सामान कुछ खरीदेगा, है ना? और जब ऐसा होगा तो होगा क्या कि ईरान में होगा क्या कि पैसा जाएगा नहीं, अब उसको कोई सामान देगा ही नहीं, है ना? और इससे होगा क्या कि पूरे तरीके से उसको अपना मार्केट में ही सीमित रहना पड़ेगा, और उसका उतना बड़ा मार्केट, ऐसा कोई मार्केट है नहीं, उसको हमेशा दूसरे दुनिया पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है, हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है, अनाज के लिए, हर चीज़ के लिए। और होगा क्या वहाँ पे कि वहाँ पे भुखमरी का समस्या आ जाएगा, है ना? लोग जो है वहाँ का मार्केट जो वो कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स इस कारण से होगा क्योंकि कोई खरीदेगा नहीं, तो सामान जो मार्केट है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना? लोग बेरोज़गार हो जाएँगे, लोग सड़क पे उतर आएँगे, है ना? पूरा प्रोटेस्ट करेंगे।
तो काफ़ी ज़्यादा जो ईरान में है वो तहलका मच जाएगा। तो हर तरीके से कमर तोड़ने का प्रयास करेगा कौन? अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ये सब देश। लेकिन युद्ध जो है वो ज़्यादा बड़े स्तर पर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, हल्का-फुल्का कोई बेस पे अटैक कर देगा, हल्का-फुल्का कर देगा, जहाँ-जहाँ कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन डराने के लिए हल्का-फुल्का अटैक एक करेगा, टारगेटेड अटैक करेगा। ठीक है? तो आज हम लोगों ने समझा कि ये सारा चीज़ जो है वो इज़राइल ईरान और अमेरिका के बीच जो है अभी होने वाला है। अब देखते हैं 26 तारीख के बाद 26 तारीख को क्या होता है, ईरान क्या फैसला लेता है। ठीक है? सो थैंक यू।